अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ और समय है कार्यक्रम किसान की बात का, जिसमें आपके साथ हैं कुसुम और संजय। स्वीकार कीजिए हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। संजय, हमारा जो मानव जीवन है उसमें कितनी सारी चीजें बदल चुकी है ना? बिल्कुल, और मानव जीवन में ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा का भी उतना ही महत्व है जितना हमारे वातावरण में मौजूद पेड़ पौधों के लिए है। बिल्कुल, सौर ऊर्जा का हमारे रसोई घर में भी इस्तेमाल किया जाता है, बाकी तकनीकी में भी इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि जो किसानों के लिए आजकल यंत्र बनने लगे हैं उसमें भी सौर ऊर्जा का बहुत महत्व है और बहुत उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने कुसुम। इसका इस्तेमाल व्यवहारिक जीवन में जितना हो रहा है उसी तरह से अब कृषि कार्य के लिए भी इसका उपयोग किया जाने लगा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और इसी से आज का हमारा विषय भी जुड़ा हुआ है, जो है खेती में सौर ऊर्जा का प्रयोग। जी, और हमारे आज के विषय विशेषज्ञ है डॉक्टर पीके साहू, और इनसे बात की है प्रीति ने। किसान के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर पीके साहू। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार साहू, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से आप सभी के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं परिचय करवा ही रही थी डॉक्टर साहब आपका। आप प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में और कृषि अभियांत्रिकी संभाग से जुड़े हैं। और जब आप आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होती है। आज हम सोच रहे थे, क्योंकि हम कहते हैं कि सूरज से हमें रोशनी मिलती है, हमें ताकत मिलती है और बहुत सारी चीजें हैं। यूँ कह सकते हैं कि जिंदगी जो है वो बहुत सुचारू रूप से चलती है। हर इंसान को सूरज की रोशनी की बहुत आवश्यकता होती है। उसी तरह से जो कृषि यंत्र हैं उनके सही प्रयोग के लिए भी सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो सभी ऊर्जा शक्ति की स्रोत है जी। आपकी जीवन में बिना ऊर्जा से तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ऐसे आप अगर खेती का बात देखेंगे, आपकी कृषि के लिए सौर ऊर्जा के बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप अगर कोई बीज से अंकुर होके बड़ा होता है, फल फूल देता है, उसमें ऊर्जा की हर स्टेज में आपकी जरूरत पड़ती है। तो हम ये अगर माने, सूर्य जो है सभी ऊर्जा स्रोत की आधार है और सौर ऊर्जा की कितना महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र में, उसका उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सौर ऊर्जा से भारतीय कृषि को कैसे लाभ मिलता है, ये आज हम आपसे जानना चाहेंगे, ताकि हमारे किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी मिल सके। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं, सूर्य जो है सभी ऊर्जा शक्ति के स्रोत है जी। आपकी बिना सौर ऊर्जा से आपकी अंकुरण तक नहीं हो सकती। कोई भी बीज अंकुरण करने के लिए आपकी मृदा की जरूरत है, पानी की जरूरत है और आपकी ऊर्जा की जरूरत है और सूर्य की किरणें की जरूरत है। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि कोई भी प्लांट जब हम अंदर रखते हैं घर में तो वो बिल्कुल मुरझा सा जाता है। थोड़े दिन में कहते हैं अरे इसको बाहर नहीं रखा, धूप नहीं दिखाई, इसीलिए मुरझा गया है। बिल्कुल वही चीज है। अगर 2 दिन आपकी सूरज नहीं निकलता है, आपको घर में पड़े पड़े किस तरीके से महसूस होती है, उसी से पता चल सकता है आपको। और वही सौर ऊर्जा को हम किस तरीके से अन्य कार्य में लगा सकते हैं, उसके लिए आज का ये चर्चा की विषय है जी। अगर सौर ऊर्जा की हम देखें, पहले तो हम देखते हैं कृषि में जल की बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है और वही जल की जो उपयोगिता है उसके लिए पंपिंग की आवश्यकता होती है। और आप अगर देखेंगे ज्यादातर पंप जो है आपकी इलेक्ट्रिक की पंप होती है या डीजल की पंप होती है।
और धीरे धीरे जो पारंपरिक शक्ति स्रोत जो है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, कोल हो, ये सब जो है खत्म होते जा रही। तो ये सब को देखते हुए अपारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत है उसके लिए हमको प्रयास करनी चाहिए, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। अवश्य ये जो वायु की ऊर्जा है, जियोथर्मल एनर्जी है और कई सारे अलग अलग टाइप का एनर्जी है, ऊर्जा स्रोत है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है आपकी सौर ऊर्जा है। तो इसलिए हम कहते हैं सबसे ज्यादा जो उपयोग हम करते हैं आपकी वाटर पंपिंग के लिए इस्तेमाल होती है, और उसके लिए भारत सरकार ने कई सारे योजनाएं बना रखे हैं। जिसमें पिछले बार भी हमने बताया था, एक कुसुम करके एक योजना हमने बताया था, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाउत्थान करके जो कुसुम करके जो योजना है, उसमें आपकी वाटर पंपिंग के लिए जो छोटे छोटे वाटर पंप के लिए उन्होंने पैनल के साथ सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। उसमें सब्सिडी की भी उपलब्धता है, जिसको किसान आराम से वो कर सकते हैं। जहां पर आपकी ग्रिड नहीं है, ग्रिड का हम ये सरल भाषा में अगर समझाएं, आपकी जहां पर लाइन लगी हुई है, जहां आपकी बिजली मिलती है, उसमें तो आप पंप लगा सकते हैं। नहीं तो अगर जहां पर ग्रिड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां डीजल से लगाया जा सकता है। डीजल लगाने से एक तो जो आपकी लागत है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और साथ में आपकी पर्यावरण के लिए ये हानिकारक होती है, बहुत ज्यादा हानिकारक। तो वही पर्यावरण की जो हानिकारकता रोकने के लिए अगर हम सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करें, सोलर पैनल से भी हम विद्युत का उत्पादन होती है, उसी ऊर्जा को हम लगा के अगर पंप को चलाया जाए तो उसमें दोहरी फायदा होती है। एक फायदा तो ये होती है आपकी लागत, अभी फिलहाल जो है लागत थोड़ा सा ज्यादा है, धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। एक साल के बाद वो धीरे धीरे लागत में कमी आती रही है। पर लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, ज्यादा अवधि में अगर देखा जाए, आपकी जो सोलर पंप का जो कीमत है वो कम होती जा रही है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो है पर्यावरण की सुरक्षा, जिसके लिए कई सारे योजनाएं होती है, कई सारे मंथन होती है, विचार विमर्श होती है। तो हम एक छोटी सी अवधान अगर ये कर ले, सौर ऊर्जा से चालित पंप की इस्तेमाल कर ले, उसमें हमारे योगदान तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है, आपकी आसपास जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी ऑफिस है, उससे संपर्क करें और उसका जो भी योजनाएं उनके पास है, कुछ नहीं है तो कम से कम पंप ही लगा ले, इतने में आपका काम हो जाएगा। और बहुत सारे बड़े बड़े योजनाएं हैं, रूफटॉप फोटोवोल्टाइक की बात करते हैं आप, छत के ऊपर भी ये लगाया जा सकता है, पैनल लगाया जा सकता है, उसमें भी जो विद्युत उत्पादन होती है वो घर के काम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और कई राज्यों में तो ऐसे हो गई हैं, वो रूफटॉप फोटोवोल्टाइक से जो ज्यादा विद्युत अगर उत्पादन होती है, आपके खपत के अनुसार अगर ज्यादा होता है, आप उसको ग्रिड में बेच भी सकते हैं। अपना काम हो गया और ग्रिड में भी आप बेच सकते हैं। ये कर्नाटका में ये हो चुका है, जो आपकी महाराष्ट्र में भी वो लोग इस तरीके से काम में लगे हुए हैं। तो मेरा यही कहना है, सौर ऊर्जा का भरपूर उपयोग कीजिएगा किसी भी क्षेत्र में, चाहे वाटर पंपिंग हो, चाहे आपकी घर की लाइटिंग और बाकी काम के लिए हो, ये सब आराम से हो सकती है। बहुत सही कहा आपने। अगर हम अपने स्वास्थ्य की बात करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बात करें, तो सौर ऊर्जा की तरफ हमारे किसान भाइयों का झुकाव होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है बहुत सारे किसान भाई इस ओर काम कर भी रहे होंगे। बिल्कुल। और जो नहीं जुड़े हैं उन्हें जुड़ना है। और ये जरूरी नहीं है कि आपको अकेले करना है, आप सब मिलकर एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपने हायरिंग की बात की है, थोड़ा आगे जाकर के आप किसी से ले भी सकते हैं, साथ में मिल करके कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चीजें हो सकती है, बस सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही बताया है। जो हायरिंग की बात, तो मैं एक चीज भूल गया था आपको बताने के लिए। अभी कुछ किसान क्या कर रहे हैं, खरीद लिए पंप, अपने खेत के लिए जितना पानी की जरूरत है उसमें हो सकता है, साथ में अगर ज्यादा उनके पास बचत होती है वो दूसरे किसान को भी बेच रहे हैं। तो ये भी एक चीज है जो एंटरप्रेन्योरल मोड में हम कहते हैं, एंटरप्रेन्योरल मोड में भी काम किया जा सकता है। और कई सारे नए आयाम भी आ रहे हैं सौर ऊर्जा को लेकर के। आजकल जो कोल्ड स्टोरेज की बात होती है, सौर ऊर्जा लेकर के छोटे छोटे जो किसान की खेत में जो सौर ऊर्जा के मदद से कोल्ड स्टोरेज बनाया जा सकता है। अभी हमारे जो संस्थान में कुछ टेक्नोलॉजी जो है विकसित किए हैं, इसको हम राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट और जो आपके हरियाणा में भी एक आध जगह पर, दिल्ली में भी एक आध जगह पर हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा। उसमें सौर ऊर्जा को लेकर के कोल्ड स्टोरेज में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और साथ में साइड वॉल जो है मेश फैब्रिक स्ट्रक्चर देके, जो कि बहुत फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि किसान जो है अगर दिन में उसकी
आपकी ट्रांसपोर्ट उपयोगी अगर सामान वो ये नहीं कर पाता है, सब्जी, मैं तो ज्यादातर यही बात करता हूँ, सब्जी जो है ज्यादा जल्दी खराब हो जाती है, उसको अगर हम 2-3 दिन तक उसमें रख ले और बाद में जैसे एक क्वांटिफाइबल अगर एक अमाउंट हो जाए जिसको लेकर के सब्जी मंडी में बेच डाले जिसमें उसको फायदा हो। इसीलिए इस तरीके का कुछ टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके किसान लाभान्वित हो सकते हैं। और सरकार की हर नए जो किस्म की टेक्नोलॉजी है उसको संज्ञान में अगर लाया जाता है उसके ऊपर सब्सिडी भी मिलती है। पैनल के ऊपर तो सब्सिडी है, अच्छे अमाउंट में पैनल के ऊपर सब्सिडी है, आपकी पंप के ऊपर सब्सिडी है और कई सारे आपकी छोटे छोटे मोटर के जरिए, क्योंकि सौर ऊर्जा में क्या होता है, हम उसको कभी कभार कहते हैं इन सिटू, जहां पर ऊर्जा उत्पन्न होती है वहीं पर किया जाए। अभी जो मैंने बात किया है, अगर हम ग्रिड कनेक्ट करते हैं वो सौर ऊर्जा उत्पादन कहीं हो रहा है और कहीं भी दूसरे जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। ऊर्जा पार्क की भी एक आजकल कंसेप्ट आ रहा है। कई जो आपकी अनुपजाऊ जमीन पड़ी हुई है, बैरन लैंड पड़ी हुई है, उसके ऊपर सोलर पैनल लगा के बहुत सारे सौर ऊर्जा से ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होता है और उसको ग्रिड कनेक्ट करके कहीं दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सकता है। क्या बात है, आपने काफी विस्तार से बताया और बहुत सारी चीजें बताई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किसान भाइयों को इस दिशा में बिल्कुल सोचना चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए। हम अपनी तरफ से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं किसान भाइयों, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जो आपके मन में चल रही होती है, आप भी हमें लिख करके भेज सकते हैं kkbongold@gmail.com पे। आपके प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे, ये हमारा वादा है। मैं एक चीज जानना चाह रही थी डॉक्टर साहू आपसे, वो ये कि हम सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हर मौसम में ये विश्वसनीय है? बहुत ही अच्छा सवाल है। हमने इसीलिए कहा ज्यादा तक इस्तेमाल हम वाटर पंपिंग के लिए सौर ऊर्जा का करते हैं। जब बारिश होगा वाटर पंपिंग की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए सौर ऊर्जा की तो तब जरूरत पड़ती है जहां आपकी बारिश नहीं हो। और पिछले बार भी मैंने एक चीज बताया था, जब सूखा आई थी, बंगाल की एक किसान जो है सपने में अपने को इंद्र देवता दिखाई दे रहे थे, उनको मांग कर रहे थे हमें सिर्फ बारिश दे दो, बारिश दे दो, बारिश दे दो। पर आजकल ये भी हो गया है, सूर्य देवता को भी प्रार्थना कर लें, ज्यादा सौर ऊर्जा अगर आएगा उस ऊर्जा शक्ति को इस्तेमाल करके आप नीचे से भी पानी निकाल सकते हैं और नहर से भी ले सकते हैं। तो इंद्र देवता के साथ साथ सूर्य देवता की भी पूजा कर ले, जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, लोग सूर्य को पानी चढ़ाते हैं। तो ये भी जो चीज है, अगर हम उसको ये करते हैं, ऊर्जा शक्ति की पूजा करना और ऊर्जा शक्ति का आवाहन करना, इससे भी आपकी किसान भाइयों की बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। बिल्कुल। चलते चलते एक चीज और मैं पूछना चाह रही थी, भारत सरकार इस दिशा में बहुत सारे कदम उठा रही है, कोई नई पहल अगर आपके दिमाग में आ रही है जो अभी आपने जिक्र किया? कुसुम का जो हमने किया है उसमें वही है नॉन ग्रिड, जो ग्रिड से जुड़े नहीं है, उसके लिए जो सोलर पंप वगैरह है उसी कुसुम के दिशा में ये है। वो कुसुम के साथ साथ भी बहुत और सारे हैं उसमें, जैसे अणपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, उसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया है और हर राज्य में उसका ब्रांचेस है। कोई भी किसान भाई चाहे वहां से एक्सपर्ट जाके उनका आकलन करते हैं, आकलन के हिसाब से सब्सिडी भी क्या मिलेगा, किस तरीके से वो सौर ऊर्जा को अपने काम में लेकर के उसमें लाभान्वित होंगे, वो पूरे के पूरे कच्चा चिट्ठा उनको दे देते हैं। इसके बाद किसान भाई जैसे चाहें, आजकल व्हाट्सएप की जमाना है, मैं बता रहा हूँ, एक सोलार इंडिया करके एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें कहाँ से क्या चीज आपको चाहिए उसका मेंबर अगर किसान भाई बन जाते हैं तो उसमें कई सारे किसान भाई भी उसमें मेंबर है और जो ये सौर ऊर्जा का उपकरण जो ये देते हैं वो भी लोग उसमें मेंबर है। किसी को अगर जरूरत है वो उसी में डाल देते हैं ना, वो जो बेचते हैं वो भी कहते हैं हमें इतने कीमत में आपको बेच सकते हैं, साथ में सब्सिडी भी क्या उपलब्धता है क्या है ये सब बता देते हैं। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करे, वो सोलार इंडिया देख ले या आपकी जो वहां से जो अणपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है उसका जो ऑफिस है वहां पर पहुंच जाए, सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। तो सौर इंडिया के मेंबर अवश्य बने ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत, नमस्कार। खेती में सौर ऊर्जा का प्रयोग, इस विषय पर डॉक्टर पीके साहू ने बहुत ही विस्तृत तरीके से जानकारी दी और इनसे बातचीत कर रही थी प्रीति। हमने बहुत सारी जानकारियां दे दी अपने श्रोताओं को, अपने किसान भाई और बहनों को। तो चलिए क्यों ना अब एक लोकगीत हो जाए, और लोकगीत में क्यों ना हरियाणा का रुख करते हैं और सुनते हैं हरियाणवी लोकगीत।
खेता में हरियाली छाई, बरस घटा घन घोर, धरती ने सिंगार करया खुशहाली चारों ओर। बागा में नाचे मोर, भड़के ने चितके चोर, बागा में नाचे मोर, भड़के ने चितके चोर। चमक दामनी झूम कामनी, हृदय करे पुकार ओ, हृदय करे पुकार। पर करती ने रूप निखारा, आए बरखा बहार हो, आए बरखा बहार। उमड़ घुमड़ के छाई बादली, ओ उमड़ घुमड़ के छाई बादली, उठे प्रेम हिलोर, धरती ने सिंगार करया खुशहाली चारों ओर। बागा में नाचे मोर, भड़के ने चितके चोर, बागा में नाचे मोर, भड़के ने चितके चोर। नवयौवना झूला झूले, गावे खुशी के गीत हो, गावे खुशी के गीत। हरियाली तीजों की मस्ती, समझ गए मन मीत हो, समझ गए मन मीत। लाई है लहलाती फसलें, ओ लाई है लहलाती फसलें, खुशियों की नई भोर, धरती ने सिंगार करया खुशहाली चारों ओर। बागा में नाचे मोर, भड़के ने चितके चोर, बागा में नाचे मोर, भड़के ने चितके चोर। कुसुम, मुझे तो ये हरियाणवी लोकगीत बहुत पसंद आया और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो सब भी इस लोकगीत को सुनकर झूमने के लिए मजबूर हो गए होंगे। और अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और करते हैं अपने किसान मित्रों से बातचीत। और अब किसान की बात हम सब के साथ। मेरा नाम संजय कुमार, गांव देवास, जिला महेंद्रगढ़ का रहने वाला हूं। सर, मैं तकरीबन 10 सालों से खेती कर रहा हूं। मेरे पास मेरी खुद की तो 3.25 किले हैं और मैं 2 किले और भी माड़ में लेके उगाता हूं। तकरीबन 5-5.5 किलो की खेती करता हूं। मैं सब्जी भी लगा रखी है मैंने, गाजर, मूली और टिंडा मैंने बोए हैं। तो कुछ फल भी लगा रखे हैं आपने? हाँ सर, मेरे पास तकरीबन 200 के लगभग अनार के पेड़ हैं, सुपर भगवान किस्म के। 2 साल के पेड़ हो गए मेरे, वैसे फल आते हैं इनके फल, लेकिन मैं तोड़ देता हूँ इसको, क्यों पेड़ की ग्रोथ नहीं हो पाएगी अभी सर, इसलिए। अच्छा, ये बताइए, आप अगर खाद बीज अगर इसकी जानकारी लेनी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? सर, हमारे महेंद्रगढ़ में नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें पता करते हैं, हम जाते रहते हैं। और वैसे मैंने कई कोर्स किए हैं, केचुआ को भी लिया है मैंने, 3 बेड लगा रखे हैं केचुआ खाद के, तो वो अब डालता हूँ सब्जियों में थोड़ा थोड़ा। हमारे गांव में प्रोग्राम होता रहता है, ये महेंद्रगढ़ से केवी के डॉक्टर आते हैं, फसल के बारे में पूरी जानकारी दे के जाते हैं, अब क्या करना है, सिरसों की, गेहूं की, हर चीज की। अच्छा, कृषि बजट आया और पिछले साल की अपेक्षा जो है बजट में जो है बढ़ोतरी की गई है, क्या लगता है आपको, कैसा रहेगा ये बजट? ठीक रहेगा सर, बेनिफिट तो मिलेगा जमींदार को, कुछ बढ़ोतरी की गई तो। मैंने सोलर जैसे लगवाई है सर, तो उसमें मेरे को 25% रुपये भरने पड़े हैं। 7.5 का कनेक्शन लिया है मैंने, 83,860 रुपये का डीडी जमा करवाया था और मेरे को लग गया है कनेक्शन। खूब पानी दे रही है, तो ये सब्सिडी का ही फायदा है किसानों को, और कुछ बेनिफिट मिलेगा इसमें।
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य है, तो आपको क्या लगता है? सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। फसलों का समर्थन मूल्य भी जैसे बाजरे का 2100 का रखा है, ये काफी है और आगे और भी बढ़ा देगी शायद। अब सिरसू का 4600 कुछ कर दिया, तो सरकार तो कर रही है। सरकार अब जैविक खेती की ओर ज्यादा ध्यान दिवा रही है। जैसे हम जाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, तो वो कहते हैं तो आप जैविक करो, हम आपको डबल रेट दिवाएंगे। ये सर इससे ये फायदा है, एक तो धीरे धीरे हमारी अंधाधुना में ये खाद का इसका और दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, इससे हमारी उपजाऊ शक्ति खत्म होती जा रही है सर जमीन की। तो ये भूमि को सुधारेंगे तभी तो कुछ पैदा होने की ना। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज FM गोल्ड चैनल पर आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और इस कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में हम चलते हैं और अपने श्रोताओं को देते हैं मौसम की जानकारी और बाजार भाव। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। ये था मौसम। और अब किसान मित्रों के लिए परामर्श। जी हाँ, कृषि भौतिकी संभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार वो कुछ इस प्रकार है। पूर्ण रूप से पके तोरिया या सरसों की फसल को अतिशीघ्र काट दे। 75 से 80% फलों का रंग भूरा होना ही फसल पकने के लक्षण है। फलियों के अधिक पकने की स्थिति में दाने झड़ने की संभावना होती है। अधिक समय तक कटे फसलों को सूखने के लिए खेत पर रखने से बग से नुकसान होता है, अतः ये जल्द से जल्द गहाई करे। गहाई के बाद फसल अवशेषों को नष्ट कर दे और इससे कीट की संख्या को कम करने में मदद मिलती है। मूंग की फसल की बुआई हेतु किसान उन्नत बीजों की बुआई करे। मूंग पूसा विशाल, पूसा रत्ना, पूसा 5931, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32, SML 668। सम्राट बुआई से पूर्व बीजों को फसल विशेष राइबोजियम तथा फास्फोरस अवश्य उपचार करें। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। इसके अलावा टमाटर, मटर, बैंगन व चना फसलों में फलियों को फल छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। वे कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच 2-3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो BT 1 ग्राम लीटर पानी की दर से छिड़काव करें और फिर प्रकोप अधिक हो तो 15 दिन बाद स्प्रिनोसेड कीटनाशी 48 EC 1 मिलीलीटर 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। सब्जियों में चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। वर्तमान तापमान में यह कीट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से पके फलों की तुड़ाई के बाद छिड़काव करें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक तुड़ाई न करें। बीज वाली सब्जियों पर चेपा के आक्रमण पर विशेष ध्यान दें। इस मौसम में बेल वाली सब्जियों और पछेती मटर में पूर्णतः अस्मिता रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। यदि रोग के लक्षण दिखाई दें तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बनिडिज्म का छिड़काव करें। ये था कृषि परामर्श।
चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त फलों और सब्जियों के बाजार भाव प्रति किलो की दर से कुछ इस प्रकार है। सब्जियों की बात करें तो टमाटर 10 रुपए प्रति किलो, टिंडा 40 रुपए, शकरकंद 20 रुपए, सोया 12 रुपए, लाल और पीली शिमला मिर्च 55 रुपए, सेम 22 रुपए, सीताफल 12 रुपए, परमल 75 रुपए, मटर 15 रुपए, हरा प्याज 15 रुपए, मशरूम 80 रुपए, मेथी 12 रुपए, प्याज 15 रुपए, नींबू 55 रुपए, भिंडी 55 रुपए, ककड़ी 25 रुपए, जिमीकंद 12 रुपए, करेला 50 रुपए, लहसुन 60 रुपए और अदरक 23 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। फलों की बात करें तो अनानास 28 रुपए, रसबेरी 44 रुपए, तरबूज 12 रुपए, स्ट्रॉबेरी 100 रुपए, पपीता 11 रुपए, संतरा 65 रुपए, मौसम्बी 45 रुपए, खरबूज 23 रुपए, आम 100 रुपए, किन्नू 18 रुपए, अंगूर 40 रुपए, चीकू 20 रुपए, अनार 100 रुपए, बेर 20 रुपए, सेब 120 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो ये थे आज के बाजार भाव। श्रोताओं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? इससे संबंधित कोई भी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, इसके अलावा आप अगर कोई जानकारी चाहते हैं या फिर आप अपनी कोई बात हम तक रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे साथ पत्र व्यवहार कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। इसके अलावा आप हमें kkbongold@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। कुसुम खेती में सौर ऊर्जा का प्रयोग और इस विषय पर मुझे उम्मीद है कि हमने आज जो जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचाई वो जरूर इसका लाभ उठाएंगे। जी बिल्कुल संजय, और इसी के साथ अब लेते हैं अपने श्रोताओं से इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई